वेलकम बैक एक बार फिर से टीजीटी साइंस प्रिपरेशन में हम लोग देख रहे हैं 500 क्वेश्चंस की सीरीज़। और इस सीरीज़ में पार्ट 3 हम लोग देखेंगे और देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 74 से 98 तक मैग्नेटिज्म इसमें स्पेशल लिया गया है। तो आइए देखते हैं मैग्नेट के कुछ अच्छे से क्वेश्चंस। बिना किसी विलंब के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो मैग्नेट का पहला प्रश्न आपके सामने 74 जो हमारा नंबर पर है। तो चुंबक का मुख्य गुण क्या है, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। अस्थायी चुंबक बनाना, स्थायी चुंबक बनाना, लोहे के कणों को आकर्षित करना या लोहे को चुंबक बनाना। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है ये सही रहेगा आपका लोहे के कणों को आकर्षित करना। 75 पर आते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड है। और इसमें आ ऑप्शन देखते हैं कि ये एक दूसरे को काटेंगी तो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी जो संभव नहीं है, एक दूसरे के समांतर होती हैं, वे एक दूसरे से दूर होती हैं, वे एक ही रेखा पर चलती हैं। तो उसमें सही ऑप्शन है आपका आ, ये एक दूसरे को अगर काटेंगी तो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी जो संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की क्रोड जो बनाई जाती है वो किसकी बनी होती है। तो ट्रांसफार्मर की क्रोड का बनना डिपेंड करता है किसके ऊपर, किस चीज़ की बनी होती है। तो वो नर्म लोहे, कच्चे लोहे, इस्पात या तांबे या अभ्रक। तो इसमें नर्म लोहा जो है वो आपके कच्चे लोहे को ही मानिएगा, ठीक है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो आपका है कच्चे लोहे की बनी होती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। 77 है कि चुंबकीय क्षेत्र नापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो इसमें जो यंत्र प्रयोग किए जाते हैं उन सबके नाम दे रखे हैं। तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए। बैरोमीटर, इससे आपका दाब नापा जाता है। फ्लक्स मीटर, इससे वैद्युत फ्लक्स नापा जाता है। सीम्सोमीटर, इससे आप भूकंप नापी यंत्र है। और बचाव सा यानी मैग्नेटोमीटर, तो इसी के द्वारा हम किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पता करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र नापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 78, किसी चुंबक के अधिकांश चुंबकत्व का कारण क्या है। तो ये चुंबकत्व का परमाणु मॉडल दिया गया है और उस मॉडल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर जो है वो है स्पिन। इलेक्ट्रॉनों का चक्रण सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है मैग्नेटिज्म के लिए। तो चुंबकत्व का सबसे मुख्य कारण है इलेक्ट्रॉन का चक्रण। नाभिकीय आवेश भी होता है, ये कॉमन बातें हैं। इलेक्ट्रॉन परिभ्रमण भी होता है, न्यूट्रॉन भी होते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो दिखाता है वहाँ पर स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। तो यही आपका इसमें सही आंसर रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 79 पर आते हैं। पृथ्वी एक चुंबक है या चुंबक की तरह व्यवहार करती है, एक बड़ा चुंबकीय भंडार है। दा संपर्क में रखी वस्तु को चुंबक बना देती है। तो इसमें काफ़ी सारे लगभग सही हैं, लेकिन जो सबसे उपयुक्त है वो है कि इसके अंदर एक बड़ा चुंबकीय भंडार मौजूद है, जो ऑप्शन आपका सा को सही बनाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की बात की गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की गई है और सा में देख पा रहे हैं जैसे विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों की बात की गई है और दा में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है सा, जिसमें है विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, बहुत अच्छे हैं, सरल हैं, कन्फ्यूज़न वाले हैं, ओके। तो सभी लोग ध्यान से देख लीजिए और काफ़ी अच्छा लग रहा है, सभी लोग रिस्पॉन्स दे रहे हैं और यही मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग मेरे वीडियो देखें उनको उससे फ़ायदा पहुँचे। 81 पर आते हैं। स्वतंत्रपूर्वक लटका चुंबक सदैव किस दिशा में ठहरता है। तो यहाँ पर ठहरने वाली प्रॉपर्टी हमेशा ध्यान रखिए कि स्वतंत्रता अगर फ्रीली किसी धागे से बांधकर किसी चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटका दिया जाए तो वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में जाकर ठहरता है, जिसमें ऑप्शन आपका सही है दा, उत्तर दक्षिण दिशा में जाकर ठहरता है। नेक्स्ट पर आते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। 82, चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर गति के कारण लगने वाला बल होता है। तो इसमें 82 के लिए ऑप्शन देखते हैं। गति तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत, केवल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, गति के समांतर या चुंबकीय क्षेत्र के समांतर। तो इसमें जो सही ऑप्शन है आपका वो है गति तथा चुंबकीय क्षेत्र इन दोनों के लंबवत होना चाहिए। और देखा जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड को आप इस तरह से दिखाते हैं क्रॉस लगा के, और क्रॉस का मतलब होता है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अगर स्पष्ट की बात की जाए तो फ़ोन के लंबवत अंदर की तरफ होगा, और अगर डॉट की बात की जाए, ठीक है, दो तरह से मैग्नेटिक फील्ड शो किया जाता है, दिखाया जाता है, तो वहाँ पर लंबवत बाहर की होता है। जब आपने मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ लगाया और अगर कोई किसी इलेक्ट्रॉन या किसी आवेशित कण को आप इसके अंदर गति v से लेके आ रहे हैं, ठीक है, v गति से इसके अंदर प्रवेश कर रहा है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये सभी के साथ में ये सभी एक दूसरे के परपेंडिकुलर उठते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। इस कंडीशन में इस आवेशित पार्टिकल पर एक फोर्स काम करने लगेगा और उस फोर्स के इफेक्ट में ये एक
एक वृत्ताकार मार्ग को अपना लेगा और उस पर एक फ्रीक्वेंसी से, एक आवृत्ति से परिक्रमा करने लगेगा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका यही था कि आवेशित कण पर गति करने के कारण जो बल लगेगा वो गति तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत होना चाहिए। 83 पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, किसी आवेशित कण की चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति करते हुए घूर्णन आवृत्ति। ठीक है, तो अभी जो 82 को हम एक्सप्लेन कर रहे थे उसी पर डिपेंड क्वेश्चन है। तो इसमें और आपको बता देते हैं कि यहाँ पर जो त्रिज्या निकल के आती है, यानी जिस आर त्रिज्या के वृत्त को वो ऑक्यूपाई करता है, ठीक है, जिस वृत्त को वो अपनाता है, उसके लिए रेडियस आर का मान जो डिपेंड करता है, आर इक्वल्स टू आपका आता है एम बी अपॉन क्यू बी। ओके, और इसी के बेस पे जब हम टोटल इसकी फ्रीक्वेंसी निकालते हैं या एक पूरा चक्कर लगाने में लगा समय, यानी इसका आवर्तकाल निकालते हैं, तो वो वैल्यू निकाली जाती है उसकी द्वारा चली गई दूरी, यानी एक इसका सर्कल चलने में 2 पाई आर डिस्टेंस तय करेगा अपॉन उसकी चाल। ओके, तो यहाँ से आर का मान, ये वाला फ्रीक्वेंसी का टर्म आप जब यूज़ करेंगे, टी की जगह आर की जगह ये वाला पूरा मान लगाएंगे, तो जो टी का मान आपके पास में आता है वो टी इक्वल्स टू आता है, टी इक्वल्स टू आपके पास मिलता है 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, और फ्रीक्वेंसी जस्ट अपोजिट होती है आपके किसके लिए, आवृत्ति के, तो एन इक्वल्स टू क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो संबंध पूछ रहा है ये किसके लिए पूछ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र बी के साथ में पूछ रहा है, और घूर्णन करते हुए आवृत्ति के बारे में पूछ रहा है, तो एन के बारे में पूछ रहा है। ठीक है ना। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये कई सारे क्वेश्चंस को अपने में छुपाए हुआ है। तो परीक्षा में अगर इससे रिलेटेड, इससे आपसे टी और एम के बीच में रिलेशन पूछे, टी और क्यू के बीच में रिलेशन पूछे, या एन और एम के बीच में रिलेशन पूछे, तो अगर आप इस फॉर्मूले को अच्छे से लर्न कर लेते हो तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस को आप कवर कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर जैसे देख पा रहे हैं आवर्ती एन और चुंबकीय क्षेत्र भी एक दूसरे के समानुपाती है। तो ऑप्शन में देखिए कौन सा वाला सही है। में देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड के व्युत्क्रमानुपाती होता है, चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है, आवेश के समानुपाती होता है, या दा आवेश के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है आपका, मैग्नेटिक फील्ड के लिए पूछ रहा है तो आवेश की बात ही नहीं करनी है उसमें। ठीक है ना। तो 83 का जो ऑप्शन सही होगा वो है आपका बा ऑप्शन, चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है। मेरे जिस चैनल में कोशिश यही करता हूँ हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की, उसका आंसर कई सारी चीज़ों को अपने में कवर किए हुए रहता है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को सभी में लाइक कराइए, शेयर कराइए और सब्सक्राइब कीजिए। और बार बार कहना थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन कोशिश कीजिए अपने जितने भी मित्रगण हैं, अपनी जितनी भी आपकी कम्युनिटी है, ठीक है, उन सबको बताइएगा। 84 पर आते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता कैसी होती है। तो यहाँ पर ये याद रखने वाली बात है। तो इसमें प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं आपके, अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ। इन सब की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो उन प्रॉपर्टीज़ में अगर देखा तो चुंबकशीलता सबसे ज़्यादा बहुत उच्च होती है लौह चुंबकीय पदार्थों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बात करते हैं 85 क्वेश्चन के बारे में कि किसी क्षण चुंबक के मध्य में चुंबकत्व होता है। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि सबसे ज़्यादा चुंबकत्व का, यानी लोहे के कणों को अगर आकर्षित करने का गुण किस भाग में ज़्यादा होता है। तो अगर आप एक छड़ चुंबक लेते हैं और छड़ चुंबक में आप देखते हैं कि इसके पास अगर आप लोहे की एक बुरादा या उसकी छीलन डालते हैं तो देखेंगे सबसे ज़्यादा जो छीलन है वो उसके किनारों पर इकट्ठी होती है, उससे चिपक जाती है, और बीच में सबसे कम होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके मध्य में चुंबकत्व तो सबसे कम होता है। ओके, तो यहाँ पर 85 का जो आंसर होगा आपका क्या लिख देंगे, कम होता या उसका शून्य होता। तो शून्य सबसे उपयुक्त रहेगा। और सबसे अधिक अगर पूछता है तो ध्रुवों पर, ठीक है, इसके पोल्स पर, एन पोल और एस पोल। क्लियर। अगला पे आए 86 पे, विद्युत चुंबक किसके बनाए जाते हैं। तो जैसे इस वाले क्वेश्चन को पहले भी देखा था तो वहाँ नर्म लोहा नहीं लिखा हुआ था, कच्चा लोहा लिखा हुआ था। चलिए यहाँ पर कोई बात नहीं, नर्म लोहा आपके सामने लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप बिना किसी दिक्कत के आप पर सही लगाएंगे नर्म लोहे के लिए। तो विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं नर्म लोहे से। ये जो वीडियोज़ मैं बना रहा हूँ ये वीडियो सभी क्लासेस के लिए, सभी एग्जामिनेशन, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी थोड़ी बहुत अगर फिजिक्स की नॉलेज रखता है, जो भी साइंस की अगर नॉलेज रखता है, तो वो इन वीडियोज़ को देख के कभी भी इसे इग्नोर करने की कोशिश नहीं करेंगे, ऐसे मैं आशा करता हूं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में देंगे, क्योंकि भला करिए दूसरों का, जिससे कि सभी लोग सफलता प्राप्त करें। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पढ़ना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, बार बार वीडियोस देखने पड़ेंगे, बार बार मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 87 पर आते हैं, चुंबक की बल रेखाओं की विशेषता क्या होती है। तो चुंबक की बल रेखाओं की विशेषता में देखें, एक दूसरे के समांतर होती हैं, एक दूसरे के लंबवत होती हैं, एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काटती। तो 87 में जो सही क्वेश्चन है आपका वो है आपका द ऑप्शन, एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। 88 पर आते हैं,
असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखी एक चुंबक की सुई पर बल कार्य करता है। ठीक है, पहले फोकस करने की बात है कि यहाँ पर असमान चुंबकीय क्षेत्र है, यानी कहीं पर ज़्यादा है कहीं पर कम है। उसमें अगर आपने किसी चुंबकीय सुई मैग्नेटिक निडल को अगर आपने रख दिया तो उस पर फोर्स काम करेगा, बल काम करेगा, एक तरफ ज़्यादा करेगा एक तरफ कम करेगा। ठीक है, क्योंकि एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है तो बात कंडीशनल होगी, तो यहाँ पर उस पर बल भी काम करेगा और बलाघूर्ण भी काम करेगा। ओके, दोनों ही फोर्स इसमें काम करेंगे, तो आ ऑप्शन आपका सही है, बल तथा बल आघूर्ण। अगला क्वेश्चन है कि समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता रहा है और बहुत सरल भी है। तो समान ध्रुव एक दूसरे को एन पोल या एस पोल की बात की जाए तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अगर असमान पोलों की बात की जाए, एक एन हो एक एस हो, तो ठीक है, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका होगा आपका आ, प्रतिकर्षित करते हैं। वहीं पर अगर समान पोलैरिटी की बात करें, अगर आवेश की भी देखें तो धनात्मक धनात्मक को रिपल करता है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपल करता है। वहीं पर अगर अपोजिट चार्जेस की बात की जाए तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। चलिए 90 निम्नलिखित में से चुंबकीय पदार्थ है। तो चांदी, जस्ता, पीतल और निकल दे रखा है, तो उसमें आपको मैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में पूछा गया है। तो इसमें कौन सा पदार्थ आपका चुंबकीय पदार्थ है, तो ये आपका है दा ऑप्शन सही है। निकल जो है आपका एक चुंबकीय पदार्थ है। एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि जिन छात्रों का या जिन कैंडिडेट्स का सिलेबस कंप्लीट नहीं है वो सिलेबस कंप्लीट करते चलें और साथ ही साथ इन वीडियोस को भी देखते चलें। ठीक है ना, एक साथ सभी तैयारियां नहीं होती, तो कम से कम हमारे सामने से एक बार वो क्वेश्चन आकर निकल जाएंगे तो वो थोड़ा उनकी छवि हमारे दिमाग में बनी रहेगी। 91 पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस में विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। विद्युत घंटी, विद्युत परपथ, उपकुद में से दोनों में से कोई नहीं या किसी में नहीं। तो इसमें सबसे जो उपयुक्त है वो है आपका विद्युत घंटी में ही विद्युत चुंबक यानी मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक मैग्नेट का यूज़ किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है। क्वेश्चन नंबर 92। ऑप्शन दे रखे हैं वोल्ट, यहाँ डाइन लिखा हुआ था, कोई भी चुंबकीय क्षेत्र का नहीं था तो मैंने लिख दिया है टेस्ला, या टेस्ला लिखा हुआ होगा या गॉस लिखा हुआ हो। तो अगर टेस्ला लिखा हुआ हो तो सिस्टम में ऐसा ही पद्धति में होगा, गॉस है सीजीएस सिस्टम में होगा, तो उसमें सही ऑप्शन सभी को पता ही है आप लोगों को। ठीक है ना, तो क्या होगा आपका टेस्ला, या गॉस लिखा हुआ तो गॉस पे टिक लगाएंगे। 93 पर आते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल का मान अधिकतम होता है अगर उनके बीच में कोण हो तो जो धारावाही चालक पर लगने वाला बल है वो बिल साइन थीटा, ध्यान रखिए बिल से याद करिएगा। मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ये बिल से ही ध्यान कराते हैं, तो आप लोग भी आज से ही बिल को ध्यान कीजिए। बी आपका मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रहा है, आई करंट को दिखा रहा है और एल उस चालक तार की लंबाई को दिखा रहा है। तो इसका मान जहाँ पर भी साइन थीटा अधिकतम पूछा जाए तो वहाँ पर साइन थीटा का मान 90 रखने पर ही आपको अधिकतम मान मिलता है। तो जहाँ पर भी साइन हो वहाँ पर अधिकतम मान आपको मिलेगा 90 डिग्री रखने पर, यानी ऑप्शन आपका सही है 90 का आ, 90 डिग्री। 94 पर आते हैं, विपरीत ध्रुव एक दूसरे को, तो इसमें तो अभी हम लोगों ने सी को पढ़ा था, विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ज़्यादा समय नहीं देंगे इस पर। नेक्स्ट पर आते हैं, विद्युत निम्नलिखित में चुंबकशीलता का मात्रक क्या होता है भाई। चुंबकशीलता को ध्यान रखिएगा, उसका मात्रक होता है हेनरी पर मीटर, कई बार परीक्षा में पूछा गया तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो उसको मत मिस करिएगा। तो हेनरी पर मीटर आपका सही आंसर है, 95 का बा। 97 पर है, ट्रांसफार्मर की क्रोड बनाने हेतु प्रयुक्त पदार्थ में कौन सा गुण होना चाहिए। तो इसमें जो गुण दे रखे हैं वो देखें, निम्न शैथिल्य हानि, उच्च शैथिल्य हानि, उच्च चुंबकशीलता या निम्न चुंबकशीलता। तो 97 में आ ध्यान रखिएगा, निम्न शैथिल्य हानि होनी चाहिए, इसमें ऑप्शन आपका सही है। लास्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं, चुंबकीय क्षेत्र एच, चुंबकीय फ्लक्स बी, मैग्नेटिज्म यानी एम, इन सब में क्या संबंध होता है। तो इसमें जो सही संबंध है बी इक्वल्स टू म्यू नॉट ब्रैकेट में एच प्लस एम, आपका सही आंसर है और इस पर टिक लगाएंगे। और इसी के साथ में 98 क्वेश्चंस की ये श्रृंखला मैं यहीं पर समाप्त करता हूं और नेक्स्ट अगले क्वेश्चन के साथ में बहुत ही जल्दी फिर मिलते हैं कुछ अच्छे और सुंदर क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, धन्यवाद।